हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, अब कल 5 जनवरी 2025 को झारखंड के वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जो दूसरे आकलन हेतु फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिन्होंने अपना प्रवेश पत्र निकाल लिया है और आज भी आप निकाल सकते हैं, और उन्हें जो है अब परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो परीक्षा का स्वरूप के बारे में किन्हीं साथी ने यहाँ पे कमेंट आया हुआ था कि कैसा सिलेबस रहेगा सर, कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ है। तो परिवर्तन की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर जैक ने अपडेट दिया है, जो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेक्रेटरी की ओर से ये गाइडलाइन जारी किया गया है। टोटल परीक्षा के लिए नीचे जो है गाइडलाइन दे दिया गया है, और इस गाइडलाइन को पुनः एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या बदला हुआ है। हालांकि ये बहुत पहले भी आया हुआ था, एक बार मैंने देखा था इसको। तो देखिए, पारा टीचर आकलन एग्जाम 2024 लेवल 1 to 5 एग्जाम टाइम 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। कंटेंट्स है, सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सिलेबस है। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंपलसरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपको ध्यान देना होगा कि 25 अंक है। और प्रश्नों को हल करने के समय ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कम से कम कि जो पेडागोजी का जहाँ पे नंबरिंग है वहीं पर आपको इसको रंगना है, अन्यथा जो है आपके साथ फिर वो रिजल्ट पेंडिंग का एरर दिखाएगा। दूसरा है कंपलसरी है, जो कि मैथ, आपको मैथ बनाना है 1 to 5 में 25, जो कि 10th लेवल का रहेगा। ठीक है ना, अगला बार भी 10th लेवल का रहेगा था, जैसे कि आपको ये क्षेत्रमिति से था, हाइट एंड डिस्टेंस से था, और शंकु गोला ये सब से था, है ना। वो क्षेत्रमिति कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक ज्यामिति था, इससे था। तो 25 में 25 तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे ले आ सकते हैं, क्योंकि 10th का जिन्होंने तैयारी किया था वो 25 में 25 लाएंगे। हालांकि एक दो ठो गलती होगा तो निश्चित से 22 से 23 ले आएंगे। पेडागोजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक एवरेज मार्किंग आता है, इसमें 20, 22, 18, 17 ऐसा करके लोग नंबर लाते हैं। तीसरा आपका 1 to 5 के लिए कंपलसरी है एनवायरमेंटल साइंस, तो कि 25 में बहुत सारे साथी जो है 20 ले आते हैं, 18, 22 ले आते हैं, जिसको जैसा तैयारी है जैसी। देखिए, इसमें कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। कंपलसरी सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस में आप पढ़े होंगे तो उसमें कंसेप्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटा रटा है, कोई जरूरी नहीं। कभी कभी प्रश्नों का ऐसा लेवल आता है जिसमें कंसेप्ट काम करता है, इसलिए ध्यानपूर्वक अपने प्रश्न को हल करेंगे। कंपलसरी चौथा में है क्या, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये एकदम मेन कह सकते हैं। इक्विवेलेंट जो है मैथ, जिसका मैथ सही है, जिसके आईक्यू पावर ठीक है, जिसका दिमाग चलता है, वो उसके लिए काफ़ी इजी है दोस्तों। ये इतना इजी है, इतना आसान है, ये कहना मुश्किल है। 15 अंक में 15 अंक मैंने अपने एक साथी के अगला बार जो दे के आए थे रीजनिंग का, मैंने 1 to 5 और 6 दोनों को बनाया था। 15-15 नंबर को रीजनिंग बनाया। मैथ तो है ऐसे मेरा इजी है, मैथ मेरे लिए बहुत अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मेरा मैथ एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, चूँकि हमें ये सब का ज़रूरत नहीं है। हालांकि अपने जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चे मुझसे हम आपको कह इसलिए रहे हैं कि मैं बच्चों को सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ, बस इतनी मेरी एक अंदर से खुशी होती है, अनुभव होती है। तो ये मैथ और रीजनिंग बहुत ही आसान है। ऐसे तो इन्वायरमेंटल साइंस मेरा इंटरेस्टेड है, पेडागोजी भी मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बट अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी कहानी एक ऐसे मोड में बताऊंगा आपको, अपनी जीवन की टोटल कहानी, ताकि मुझे भी खुशी हो। अब चलिए, लैंग्वेज 1 में देखिए, यहाँ पे आपको रखना होगा, जैसे हिंदी असिस्टेंट टीचर के लिए यदि है तो सेम वैसा जो टेट में रहता है, जेटेट में हिंदी अंग्रेजी 15-15 अंक का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, चलिए इसको देख लीजिए। उर्दू असिस्टेंट टीचर के लिए 15-15, तो अपना अपना 30 नंबर यहाँ हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा, ऊपर में देख लिए तो 120 और ये 90 और 30, 120, और यहाँ पे 30 नंबर आपका जो है रीजनल लैंग्वेज, जो बोथ टीचर के लिए 1 to 5 इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 150 अंक का आपका होगा। 25 नंबर आपका हो गया गणित, 25 नंबर पेडागोजी, और 15 नंबर आपका हो गया हिंदी अंग्रेजी, 30 नंबर हिंदी अंग्रेजी, तो 50, 30, 80 और 15 यहाँ पे हो गया। और इन्वायरमेंटल साइंस भी 25 नंबर हो गया। आप देख सकते हैं 25, 25, 25 या 75, और ये 15, 90, और यहाँ 30, 20, और खोटा क्षेत्रीय भाषा जो भी आपका रहेगा तो 150 अंक का। अब यहाँ 68 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भी 2 घंटा 30 मिनट के। नीचे थोड़ा सा गाइडलाइन आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि कल परीक्षा है तो गाइडलाइन देख लीजिएगा।
हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, देखिए 6 to 8 में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे देखिए 30 अंक का पेडागोजी पूछा जा रहा है, 30 नंबर का, ठीक है ना। मेंटल एबिलिटी 15 उनमें भी है, 15 यहाँ पर भी है। तो 6 to 8 में पेडागोजी अलग है, थोड़ा 5 नंबर बढ़ाया है। लैंग्वेज 1 में हिंदी और उर्दू के लिए वही 15-15 अंक के रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी उर्दू अंग्रेजी, टोटल 30 नंबर रहेंगे। लैंग्वेज 2 के लिए रीजनल सब्जेक्ट ट्राइबल सब्जेक्ट जो है 30 अंक के रहेंगे। यहाँ पर भी इनको थोड़ा सा बराबर किया है, 30 उसमें भी है 30 इसमें। अब यहाँ पे आ गया कैटेगरी वाइज, जैसे मैथ साइंस एंड सोशल साइंस के वैसे शिक्षक, तो मैथ के लिए उनको 15 नंबर कंपलसरी है। और इनमें से एनी 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 and 3, कोई भी 2 सब्जेक्ट चुनना होगा। फिजिक्स चुन लें, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, जो भी चुनना है तो उनको यहाँ पे चुनना होगा, ठीक है। तो ये इनके लिए हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दिया एनी 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल, एक ये टोटल, अगर एक ये तो कंपलसरी है, बाकी इधर से 2, तो तीनों मिला के 45 अंक इधर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के 150 अंक आपके बनेंगे। और एसएसटी टीचर का फिर उसी तरह से कंडीशन है, इसमें है एनी 3 सब्जेक्ट 45 नंबर आपको करना है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है। तो इसमें से आपको 3 कोई लेना है, तो 15 और इंटू में इतना करेंगे तो ये 45 अंक का होना चाहिए। तो ये 45 अंक का आपको होगा। उसके बाद लैंग्वेज टीचर के लिए भी है, तो लैंग्वेज टीचर के लिए इंग्लिश कंपलसरी रखा गया है, 23 नंबर आपको लेना ही लेना है। बाकी एनी 2 एनी 1, इनमें से कोई एनी 1 यानी 23 नंबर यहाँ हो गया। तो ये 22 अंक का है, तो 22 नंबर का कोई सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला और या जो भी आपको पसंद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 45 अंक यहाँ पे हो जाएगा, टोटल 150 अंक आपके होंगे। अब कुछ जो दिशा निर्देश नीचे दिया है इसको जरा सा देख लेते हैं। तो सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। लेवल 1 के परीक्षार्थियों के लिए सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2024 का आयोजन दिनांक 5 जनवरी 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा OMR शीट पर आधारित होगी। परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की 2 पुस्तिकाएं एवं 1 OMR शीट उपलब्ध मिलेगा, यानी कुल 3 प्रतियां आपको दी जाएगी, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तिका CDP विषय के 25 प्रश्न, क्रम 1 से 25 तक शुरुआत है। उसके बाद आपका गणित था, तो 25 प्रश्न, क्रम संख्या, ये तो 25 प्रश्न हो गया। मैथ के भी 25 जो 26 से शुरू होंगे और 50 तक जाएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस था, जो कि इसका जो है 50 तक ये जाएगा, तो 51 से 75 स्टार्ट होगा। 75 प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी के लिए 15 नंबर जो 76 से रहेगा, एकदम लगातार है। लैंग्वेज 1 के लिए 30 प्रश्न जो है, ये लैंग्वेज इनके लिए अलग आपका रहेगा 91 से 120 तक। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका यहाँ पर रहेगा लैंग्वेज 2 के लिए 30 प्रश्न, तो 121 से 150, इसका क्रमांक रहेगा क्या, 121। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्रमांक द्वितीय प्रश्न पत्र का रंगने के समय आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये रंगना है 121 से 150 तक के प्रश्न रहेंगे, अंक जो है। उसके बाद प्रश्न पत्र जो यहाँ पुस्तिका में उपलब्ध प्रश्न क्रम के आधार पर ही OMR शीट में तदनुसार क्रम संख्या में ही उत्तर की प्रविष्टि करेंगे, नहीं तो एरर बताएगा, बाद में रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। OMR शीट में परीक्षार्थी का रोल नंबर, विषय, परीक्षा केंद्र का नाम आदि पूर्व से मुद्रित होंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बाद परीक्षार्थी OMR शीट प्राप्ति के उपरांत सर्वप्रथम उस पर मुद्रित क्रमांक आदि का मिलान कर आश्वस्त हो लेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका सही डाटा आपका है या नहीं, आपके मिसमैच तो नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड से। OMR शीट उन्हीं की है, किसी दूसरे परीक्षार्थी के OMR शीट में दिए गए उत्तर मान्य नहीं होंगे और ना ही बाद में किसी प्रकार के संशोधन मान्य किया जाएगा। तीसरा, OMR शीट प्राप्त करने के उपरांत सभी सूचनाओं को मिलाने के बाद सबसे पहले प्रश्न पत्र बुकलेट सीरीज, देखिए इसको भूलिएगा नहीं दोस्तों, बुकलेट सीरीज को आपको डालना है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज काला करेंगे, जो कि राइट साइड में आपका रहेगा लिखा हुआ, ठीक है, वहाँ पे बुकलेट सीरीज आपको डालना होगा। उसके बाद OMR शीट में प्रश्न पत्र बुकलेट सीरीज गलत अंकित करने या काला नहीं किए जाने पर परीक्षा फल प्रभावित होगा, जिसकी सारी जवाबदेही परीक्षार्थी की होगी। परीक्षा के उपरांत इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। OMR शीट में विषयवार कॉलम का निर्धारण किया गया है, संबंधित विषय का उत्तर उसके नीचे बने कॉलम में ही देंगे। तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस कम है, विषयवार कॉलम बनाया गया, यानी इस टाइप का सभी का विषयवार। यहाँ पे अगर
पैडागोजी है, तो यहाँ मैथ है, तो यहाँ रीजनिंग है, तो यहाँ ईवीएस है, हिंदी अंग्रेजी है, ऐसे करके बनाया गया है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, हालांकि सिर्फ रंगने के समय ध्यान देना है। और सेम टाइप इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि आप जिस प्रवेश पत्र के जरिए परीक्षा देंगे, आपको जो बुकलेट मिलेगा उसमें आपका नाम, रोल नंबर, जितनी भी चीज़ें हैं, जो कैटेगरी है, कैटेगरी मीन्स साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज टीचर, ये सब को ध्यान लेना है। नहीं तो रिजल्ट में आपको पेंडिंग यानी एरर बताएगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, ये अंतिम बार था। अब आप लोगों के साथ मेरा शुभकामनाएं साथ हो, आप लोग सभी पास करें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ताकि मिनिमम जो 10% की वृद्धि है वो आपके अधिकार में हो। बाद बाकी सरकार से लड़ाई चलती रहेगी, आगे क्या कुछ मिलना होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।